को छुड़ाया जाएगा। तो खुदारा हम जैसे गरीब लोगों के लिए कुछ कीजिए इमरान खान साहब। हमारे पास सिर्फ यही प्लाट हैं और ये प्लाट सिर्फ फाइलों में हैं। इन फाइलों को लेकर हम क्या करें, आप बताएं हमें। हम सब अलार्म सिटी दानियाल टाउन के मुतासरीन हैं। अलार्म सिटी वालों ने 1990 से ये सोसाइटी शुरू कर रखी है। उन्होंने तकरीबन लाखों लोगों को ये फाइल्स बेची हैं। पूरे पाकिस्तान में उनके मुतासरीन हैं और लोगों ने 10-10, 15-15 साल से अपने कॉस्ट ऑफ लैंड और डेवलपमेंट चार्जेस, पोजीशन फ़ीस वगैरह पे कर रखी है, लेकिन आज तक उनको आप लोग हम कोई 400-500 लोग हैं, इससे भी ज़्यादा होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NN उर्दू के साथ मैं हूं नुमान सुलहरी और इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में नैब ऑफ़िस के बाहर। यहाँ पर कुछ मुतासरीन हैं जिनके कुछ प्लाट्स के मसले हैं। इनसे हम बात करते हैं कि ये आज नैब ऑफ़िस के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। इस एहतजाज की क्या वजह है? जी सर, सबसे पहले तो मैं ये बताएं कि आप जो आज यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है और ये नैब ऑफ़िस के बाहर ये एहतजाज क्यों किया जा रहा है? ये सर हम नैब के सामने एहतजाज कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से अपील करते हैं कि ये जो मुतासरीन हैं अलार्म सिटी के, इनको उनका हक़ दिया जाए। शेख आदिल को गिरफ़्तार किया जाए और इनको उनका हक़ दिया जाए। अच्छा, क्या मसाइल हैं आपके? कितने जो आपके मुतासरीन हैं और क्या क्या मसाइल हैं कि आप लोगों ने प्लाट लिए हैं, आपको ट्रांसफ़र नहीं किए गए या आपको रकम वापसी नहीं की जा रही, और आपने जो नैब में आज किस हवाले से कोई केस किया और नैब ने आपको क्या कोई यकीन दहानी करवाई है इस हवाले से? इन लोगों ने 20-20 साल से पैसे जमा कराए हुए हैं, इन्हें कोई प्लाट नहीं दिया जा रहा और इनको ख्वार किया जा रहा है। हमारी इनसे रिक्वेस्ट है कि इनके प्लाट दिया जाए। तो आपने जो नैब में आज आपकी हियरिंग भी तो नैब ने कोई आपको इस हवाले से क्या कोई रिस्पांस दिया है, कोई यकीन दहानी करवाई है? जी हाँ, नैब ने कहा कि आप इनके साथ खिलाफ खड़े हों, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। जी, हमारे साथ इस वक्त एक और मुतासरीन मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि क्या आपका भी कोई प्लाट का मसला है? जी, हम सब अलार्म सिटी दानियाल टाउन के मुतासरीन हैं। अलार्म सिटी वालों ने 1990 से ये सोसाइटी शुरू कर रखी है। उन्होंने तकरीबन लाखों लोगों को ये फाइल्स बेची हैं। पूरे पाकिस्तान में उनके मुतासरीन हैं और लोगों ने 10-10, 15-15 साल से अपने कॉस्ट ऑफ लैंड और डेवलपमेंट चार्जेस, पोजीशन फ़ीस वगैरह पे कर रखी है, लेकिन आज तक उनको कब्ज़े नहीं दिए जा रहे और ना ही वहाँ पे कोई डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। हमारी हुकूमत वक्त से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से, चेयरमैन नैब से ये अपील है कि वो जल्द अज जल्द अलार्म सिटी के मालिक शेख इफ्तिखार आदिल के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें और हमें हमारा हक़ दिलाया जाए, हमारे प्लॉट्स हमें दिलाए जाए। ठीक है। अच्छा जी, आपका क्या मसला है? आपका भी कोई प्लाट का इशू है यहाँ पर? जी, मेरे प्लाट का इशू है। 20 सालों में बच्चों का पेट काट कर हमने इन अलार्म सिटी वालों को पैसे दिए हैं और ये हमें प्लाट नहीं दे रहे। हमारे पास इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी यही प्लाट है हमारे पास और हम अपील करते हैं नैब वालों के पास, हमने दरख्वास्त दी है। बाकी हम वज़ीर-ए-आज़म साहब से अपील करते हैं कि वो कह रहे थे गरीब का हक़ उसको दिलवाया जाएगा, कब्ज़ा माफिया से पाकिस्तान को छुड़ाया जाएगा। तो खुदारा हम जैसे गरीब लोगों के लिए कुछ कीजिए इमरान खान साहब। हमारे पास सिर्फ यही प्लाट हैं और ये प्लाट सिर्फ फाइलों में हैं। इन फाइलों को लेकर हम क्या करें, आप बताएं हमें। अच्छा, तो नैब ने आज क्या कोई यकीन दहानी करवाई है? इस केस में क्या पेश रफ्त है नैब के? जी, नैब को तो हमने अपने कागजात जितने भी थे वो हमने जमा करवा दिए हैं। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह आपको प्लाट लेके दिलवाएंगे इनसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि इनके पास NOC वगैरह भी नहीं है, ये ऑलरेडी फ्रॉडिये हैं। ठीक है। ये नैब भी ये मानने को तैयार है कि ये फ्रॉडिये हैं। अच्छा जी, आप बताएं कि आपने कितना अरसा पहले सिटी से प्लाट ख़रीदा है? जी सर जी, ये 2005 की बात है। 2005 से हमारी किस्तें चल रही हैं। पहले इन्होंने ज़मीन की किस्तें ली हैं, ठीक है, तो वो 7 साल की थी। वो 7 साल की ख़त्म हुई तो फिर इन्होंने नई एक बीच में शिक डाल दी डेवलपमेंट चार्जेस की, ठीक है। तो वो हम दे रहे हैं। कोई आज 6-7 साल से वो दे रहे हैं। तब अब वो दे के ख़त्म किए हैं, तो अब इन्होंने नया कह दिया है कि डेवलपमेंट चार्जेस जो आपने दिए हैं वो मज़ीद इंक्रीज़ किए जा चुके हैं, तो आप मज़ीद हमसे पैसे ले रहे हैं। तो ये कोई 15-20 साल से सिर्फ हमसे पैसे ही ले रहे हैं, हर महीने बाद, हर साल बाद। तो हम इनको पैसे दे जा रहे हैं सारे हमारे साथ जो लोग हैं, लेकिन अभी तक हमें ज़मीन कहीं भी नज़र नहीं आती। वहाँ पे लेके जाते हैं साइड पे, तो वहाँ पे सुर्ख मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं नज़र आता। खंडरात हैं,
तो शुरू में पहले इन्होंने एक वो थोड़ी सी 1 किलोमीटर रोड बनाई थी, तो उसका उन्होंने कहा कि ये जी हम आपको फ़ेज़ 1 डेवलप करके दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका भी कोई नहीं हाल हुआ। नहीं, तो जब आपने डेवलपमेंट चार्जेस दिए हैं तो आपने उसके साथ उन लोगों से वो डेवलपमेंट मांगी नहीं है कि कहाँ हमें वो डेवलपमेंट दिखाई जाए? जो ना वो हमें लेके गए, वहाँ पे उन्होंने छोटा सा रोड का टुकड़ा बनाया हुआ था, उस पर स्ट्रीट लाइटें भी लगाई हुई थी, एक वो जो गेट होता है वो भी बना के हमें दिखा दिया था। तो ये हमारे साथ के थोड़े नौकरी पेशा लोग हैं, गरीब लोग हैं, इन्होंने तो यही कुछ दे के चलें प्लाट हो जाएगा, तो वो उस चक्कर में लोग पैसे दे ही जा रहे हैं। तो ये हमें आए रोज़ यही कहते हैं कि आपको हम कल कब्ज़ा देंगे। तो इनके 6-7 फेज़ हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं जो फ़ेज़ 8 और 9 में भी हैं, तो अभी तक इन्होंने फ़ेज़ 1 के कब्ज़ा तकरीबन कितने मुतासरीन आप लोग? हम कुछ 400-500 लोग हैं, इससे भी ज़्यादा होंगे। बहुत शुक्रिया। गिरफ्तार करो। अच्छा जी, आपका क्या मसला है और आपने जो हरम सिटी में प्लाट लिया, आप यहाँ के मुकामी हैं या किसी और जगह से हैं? नहीं सर, मैं जो है ना मियाँ वाली से आया हूँ। रात को 2 बजे निकला हूँ वहाँ से, उस वक्त बिल्कुल भूखा हूँ। तो यानी कि 20 साल हो गए, 18 साल हो गए हमने प्लाट ख़रीदे, तो बिल्कुल हमारे साथ फ्रॉड हो गया है। हमारी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से रिक्वेस्ट है कि हमें हमारा हक़ दिलवाएं, और चेयरमैन नायब जवेद इकबाल साहब से रिक्वेस्ट है कि हमें आपके ऊपर उम्मीद है, आपके ऊपर उम्मीद है, इदारों के ऊपर उम्मीद है, इमरान खान के ऊपर उम्मीद है। हम सब गरीब हैं, आई समझ बड़ी मुश्किल से हमने प्लाट ख़रीदे, लोगों से यानी कि पैसे उधारे लेके बड़ी मुश्किल से ख़रीदे। तो बस हमारी पाकिस्तानी इदारों से रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ दिलवाए, क्योंकि दनियाल ब्लॉक में ना अलरम सिटी में जिन लोगों ने भी प्लाट ख़रीदे वो सारे गरीब हैं, और हर बंदे की एक यानी कि ख्वाहिश थी, हसरत थी कि हमारा भी मकान बन जाए बच्चों के लिए। बच्चों का पेट उन्होंने काट के ना, यानी कि हमने पैसे जमा किए और प्लाट लिए और आखिर पे धोखा हो गया। तो इसलिए हम आज नैब आए हैं, तो नैब ने भी हमें बहुत यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह हम आपको इंसाफ दिलवाएंगे। और बाकी भी हम मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी मुतासरीन हैं ना दनियाल ब्लॉक के, अलरम सिटी के, वो भी आएँ, वो भी अपना हक़ लें। अच्छा जी, हमारे साथ एक और यहाँ पर हरम सिटी के एक मुतासरीन में मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं कि इनका क्या मसला है। जी, हमारा भी तकरीबन 16-17 साल से मसला चल रहा है, जिसमें हमसे बताया गया था लैंड ऑफ कॉस्ट क्लियर है, कुछ लोगों की डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर हैं, लेकिन अभी जब भी जाते हैं तो वो लोग आगे से शेख आदिल इफ्तिखार का जो बेटा है वो ये बोल रहा है कि भाई 50% अमाउंट ले और प्लाट को छोड़ दे, जबकि हमारा राइट बनता है कि हमें प्लाट दिया जाए। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, और आप प्लाट की जो है वो पूरी पेमेंट कर चुके हैं? जी, प्लाट की सारी जो लैंड कॉस्ट है वो टोटल कंप्लीट कर चुके हैं, और हमारे 4 प्लाट है, एक नहीं है। मेरे वालिद साहब ने परचेज़ किए थे जबकि उनकी डेथ हो चुकी है। हम किसके पास जाएँ? हम चेयरमैन नैब से, चीफ जस्टिस से और बाकी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से और सबसे अपील करते हैं कि खुदारा हमारी हेल्प की जाए और हमारा हक़ हमें दिलाया जाए। तो आप पुरुम्मीद हैं नैब ने आपको जो आज यकीन दहानी करवाई यहाँ पर? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह हमें हमारा हक़ मिल जाएगा बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया।